तो अब अपनी गेंदों से तहलका मचाने के बाद मोहम्मद शमी संसद भवन में भी आवाज उठाते हुए, आग उगलते हुए दिखेंगे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम कुछ भी बनावटी और बहकी हुई बातें नहीं कर रहे हैं। हम उसी मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं जो भारत के तेज गेंदबाज हैं और अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। भाजपा भारत के अनुभवी गेंदबाजों में से एक हैं और उस गेंदबाज को, उस पेस अटैक वाले एकदम धारदार गेंदबाज को भाजपा लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। भाजपा मोहम्मद शमी को इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, अगले 1 महीने 1.5 महीने में जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में उनको लोकसभा सीट से उतारने वाली है। उनको सांसद बनाने के लिए सारा चीज अपने तरफ से तैयारी कर चुकी है और अंतिम फैसला छोड़ा गया है मोहम्मद शमी के हाथों में। अब किस सीट से उनको लड़वाया जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, कैसे ये फैसला लिया गया, सारी कहानी आपको तफ्तीश से बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए। चैनल नया है, अच्छी अच्छी खबरें आपको मिलती रहेंगी एक्सक्लूसिव, इसलिए जरा सपोर्ट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। अब लौटते हैं खबर पे। दरअसल बीजेपी बंगाल में जो उनका एक तरह से वर्चस्व नहीं है, पूरे देश में जिस प्रकार से बीजेपी का वर्चस्व है, खूब जीतती है, सीट बढ़ते जाता है, लेकिन बंगाल में बीजेपी जो चाहती है वो नहीं कर पा रही है। और इसी के लिए बंगाल में बीजेपी अलग अलग अपना जो भी कह ले तुरुफ का इक्का, अपने तरकस से जो तीर है, वो हर तरीके की चीजें तैयारी करना चाहती है। और इसी क्रम में बीजेपी ने मोहम्मद शमी को चुना है बंगाल के एक लोकसभा सीट से, जिस सीट का नाम है बशीरहाट। ये वो सीट है जो काफी संवेदनशील है। अभी हाल ही में आप लोग अगर थोड़ा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो देखते होंगे संदेश खाली एक जगह है जहां पे महिलाओं के साथ गलत हुआ है और ये सीट काफी चर्चा में है। बीजेपी इसको लेकर काफी हमलावर है। टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की, उस पर खूब आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि उन्हीं के जो नेता हैं वो कटघरे में हैं, उन पर आरोप लग रहा है। और इसी जो ये संदेश खाली जगह है वो इसी सीट के अंतर्गत आता है, यानी ये बशीरहाट जो लोकसभा क्षेत्र है इसी के अंतर्गत आता है। और इसी बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से लड़वाने की कवायद की जा रही है बीजेपी की तरफ से मोहम्मद शमी को। अब मोहम्मद शमी जो बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, रणजी खेल चुके हैं, वो आते तो भले यूपी से हैं, लेकिन उन्होंने अपना क्रिकेट जो सब कुछ है, जो घरेलू क्रिकेट है, वो बंगाल की तरफ से खेला है। और अभी भी वो जो भी घरेलू क्रिकेट अगर होता है तो बंगाल के तरफ से ही खेलते हैं। और इसीलिए जो एक अल्पसंख्यक कह लें, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और बीजेपी को मुस्लिम समुदाय वोट नहीं देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोहम्मद शमी का नाम है, अभी भारत के जो चंद गेंदबाज सबसे ज्यादा चर्चा में है, बुमराह, शमी, यही 2-3 नाम है। और शमी ने जब पिछले दिनों जो किया है, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलना, उसके अलावा बीजेपी उनको तो और खूब पुरस्कार दे रही है। खुद जो आदित्यनाथ योगी हैं यूपी के सीएम, उन्होंने एक पुरस्कार दिया बुलाकर। इस तरीके का बीजेपी उनको खूब अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रही है और क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया भी है जिसके चलते उनको पुरस्कार मिल रहा है। और इसके बाद बीजेपी उनको एक नया और जिम्मेदारी कह ले या तोहफा कह ले, वो अब सौंपने की ओर है। और उनसे जो एक तरह से कहे तो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत हुई है और जो सारा फैसला है वो उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि अब अगर शमी को लड़ना है तो वो खुद बताएंगे, नहीं लड़ना है तो वो भी उनका फैसला होगा। फिलहाल वो अभी ब्रेक पे चल रहे हैं शमी। उनका जो एड़ी का वो होता है सर्जरी, चोट लगी थी, वो बॉलिंग करते थे, कूदते थे और उसके बाद जब जमीन पे पैर गिरता था, लैंडिंग होता था तो काफी तकलीफ होती थी, दर्द होता था और उसी की सर्जरी उन्होंने लंदन में कराई है। क्रिकेट से ब्रेक पे हैं। अब देखना है क्रिकेट में वापसी से पहले वो चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि इससे पहले गौतम गंभीर को भी बीजेपी ने लड़वा चुकी है, दिल्ली से उनको सांसद बना चुकी है। अब देखना है मोहम्मद शमी क्या करते हैं, या वो क्रिकेट से जब ब्रेक लेंगे तब राजनीति में आएंगे या इस बार ही लड़ जाते हैं। अगर कुछ जानकारी आएगी तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।